अब ये चीज ध्यान में रहे कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इस दीन को बचाया। लिहाजा थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे कि तमाम अदियान इलाही के बाद प्रॉब्लम हुए। जब हम कहते हैं मुहर्रम में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया, और ये हमें हर वक्त कहना चाहिए, हर मुहर्रम में कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई पूछे कि लॉजिकली के कैसे बचाया, या उमूमन ये लोग कहते हैं नवासिब और दुश्मन अहले बैत के दीन को कौन सा खतरा था जो, और फिर उसके बाद इस्तदलाल के तौर पर कहते हैं कि अल्लाह का भेजा हुआ दीन था, इसको कौन खतरे में डाल सकता। तो हमें फौरन जवाब देना है कि क्या जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, अब हम यही बात करते कि दुनिया में तमाम इलाकों में हम भी आए थे कि उनके अदियान पे क्या सिलसिला था ना, अभी हम आदि दो अदियान की बात करने, क्या जूडाइज्म या यहूदियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत थी कि नहीं थी? क्या हजरत मूसा और अंबिया बनी इसराइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत को लाए थे कि नहीं लाए थे? ना फकत हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम से रखे, ना फकत हजरत इब्राहिम, हजरत आदम तक से लेकर तमाम अंबिया बनी इसराइल ने कोशिश, हजरत आदम से लेके हजरत मूसा और हजरत मूसा के बाद तक कुछ अंबिया को बिलाकर मानते हैं लोग, यानी यहूदी हजरत। लेकिन अब हम सवाल करते हैं खुद अपने ही मुसलमान ऐसे फर्ज से कि जो ये कहे क्या अल्लाह के दीन को खतरा हो सकता है, तो हम सवाल करेंगे इतनी अंबिया की मेहनत के बाद तौरात की तहरीक को खतरा, तौरात को खतरा हो सकता था? क्या शरीयत हजरत मूसा को खतरा हो सकता था? क्या वो अल्लाह की भेजी भी नहीं थी? शरीयत हजरत मूसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी थी कि नहीं भेजी? तौरात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी थी कि नहीं भेजी थी? हाँ, वो तो हो गया। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस शरीयत की हिफाजत के लिए और अंबिया भेजे। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। क्या इंजील अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब थी? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से थे नबी? वतन से। क्या उनकी तालीमात में तहरीफ हुई या नहीं हुई? जो एतराज करने वाला हमसे कहे कि अल्लाह की किताब या अल्लाह की शरीयत में तहरीफ कैसे हो सकती है, वो तो हो गई। यह कैसे खतरा हो सकता है? खतरा तो था। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इस्लाम को भी खतरा था, कुरान को भी खतरा था, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम की भी हिफाजत फरमाई, कुरान की भी हिफाजत फरमाई, क्योंकि उन्होंने हम पर यह एतराज किया कि क्या कुरान को खतरा हो सकता था, तो हमने बताया कि साबका कुतुब को भी खतरा था और उसके बाद शरीयतों को भी खतरा था। उन कुतुब में भी तहरीफ हुई और शरीयतों में भी तहरीफ। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को खतरा हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत को खतरा हो सकता है, और तहरीफ भी हो सकती है और शरीयत भी बदल सकती है, लेकिन इस्लाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी रखा, कुरान को महफूज रखा, और उसके लिए फिर इमामत का अहतमाम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। क्या मेरे हबीब कह लो कि मैं तुम, ऐ मेरे हबीब वो पैगाम पहुंचा दो जो तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से आया है, और अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो ऐसा है जैसे कि तुमने अपनी रिसालत और पैगाम रसानी का काम अंजाम ही नहीं दिया। वजह क्या है कि ये सारा काम खतरे में पड़ जाएगा। अब इस्लाम का एक प्रोटेक्ट का सिलसिला शुरू करना है, और उस इस्लाम के हिफाजत का निजाम है इमामत, और उस इस्लाम के मुहाफिज का नाम है अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद।